गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। सुबह होते ही उस घर के चूल्हे से उठता धुआं पूरे आंगन में फैल जाता था। उसी घर में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों की उम्र एक सी थी, लेकिन उनकी जिंदगी एक जैसी नहीं थी। राम की माँ बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। अब घर की मालकिन श्याम की माँ थी। बाहर से वह सबकी माँ थी, लेकिन उसके दिल में प्यार बराबर नहीं बंटा था। हर सुबह उसकी कठोर आवाज गूंजती, राम, जल्दी उठ, जानवर चराने जाना है। राम चुपचाप उठ जाता। माँ उसके हाथ में फटी हुई सड़ी सी रोटी थमा देती। राम कुछ कहता नहीं, बस सिर झुकाकर बोलता, जी माँ। उसी समय दूसरी ओर दृश्य बिल्कुल अलग होता। श्याम बेटा, माँ प्यार से कहती, गरम पूड़ी और सब्जी खा ले, फिर आराम करना। श्याम मुस्कराता हुआ थाली उठाता और आराम से खाने लगता। दोपहर की तेज धूप में राम खेतों में जानवर चरा रहा होता। पेट भूख से जल रहा होता, लेकिन उसके मुंह से कभी कोई शिकायत नहीं निकलती। वह बस काम करता रहता, ईमानदारी से, चुपचाप। शाम को घर के आंगन में माँ ने सबके सामने ऐलान किया, आज तुम दोनों कुश्ती लड़ो। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। कुश्ती हुई। कमजोर शरीर और भूखे पेट के कारण राम हार गया। माँ हंसते हुए बोली, देखा, श्याम कितना मजबूत है। राम बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात खेत में, खुले आसमान के नीचे, राम अकेला बैठकर रोने लगा। भगवान, उसकी आवाज कांप रही थी, मैंने क्या गलती की है? मैं भी तो इंसान हूं। तभी तेज हवा चली। चारों ओर रोशनी फैल गई। एक गूंजती हुई आवाज आई, राम, जो सहता है वही सबसे मजबूत होता है। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, मेहनत और सच्चाई की। रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन राम के भीतर कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद चमत्कार नहीं, बल्कि बदलाव शुरू हुआ। राम रोज की तरह मेहनत करता रहा। अब जब वह खेत से लौटता, तो उसके हिस्से में अपने आप गरम रोटी और स्वादिष्ट भोजन आ जाता। उसका शरीर मजबूत होने लगा। चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखने लगा। कुछ दिनों बाद माँ ने फिर कहा, आज फिर कुश्ती होगी। इस बार राम शांत था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। कुश्ती शुरू हुई, और इस बार श्याम जमीन पर पड़ा था। श्याम हैरान होकर बोला, ये कैसे हुआ? माँ चुप थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राम ने न किसी से बदला लिया, न किसी को नीचा दिखाया।